शिक्षक दो मूल बात देख रहे हैं, क्या उनकी सेवा निरंतरता, उसको कहीं कहीं होगा कि नहीं, उनका प्रमोशन ड्यू है, मिलेगा कि नहीं। देखिए, इसमें बहुत सारे शिक्षक जो है ना पुराने काम कर रहे हैं, वो नया पद लेंगे ना तो उनका वेतन घट जाएगा। अभी बहुत सारी विसंगति भी इसके सामने है। तो देखना तो होगा। प्लस और माइनस 4 अक्टूबर जी जी। को हम लोगों ने तो शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री के हवाले पहले जानकारी दी थी कि 30 अक्टूबर तक, जो 30 अक्टूबर लास्ट डेट था, कि जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं बिहार के शिक्षक कि उनकी ट्रांसफर की नीति नियमावली अप्रूव हो जाएगी, फाइनल आ जाएगी, बिल्कुल, तब ना प्रक्रिया शुरू होगी। पहले नीति नियम तब प्रक्रिया। तो नीति नियम क्या सामने आ गया। आपने अभी शिक्षा मंत्री के हवाले एक जानकारी मुझे दी कि विभाग ने जो ट्रांसफर से संबंधित नियमावली में एक नया उसमें संशोधन हुआ है। पहले से तो उनकी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली बनी हुई है और उसमें ट्रांसफर का जो पहले से पिछले कई वर्षों से विचाराधीन था। ये था कभी जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए था, लेकिन अभी जो नियोजित शिक्षक और फिर उसके बाद अब तो विशेष शिक्षक हो गए हैं और अध्यापक जो बीपीएससी से बहाल हैं उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी आनी है, जिसका बिहार के 5.5 लाख शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। और फिर उसमें जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी सेवा की निरंतरता ही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं अब तो उसमें रिटायर होना भी शुरू हो गया, जो शिक्षक बहाल हुए थे। तो सेवा निरंतरता उनकी बिल्कुल एक मौलिक और जायज मांग है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है आप बता रहे हैं। और इसके बाद उसमें एक और है प्रोन्नति। वही आप सरकारी कर्मी को 3 वर्ष उनके सेवा काल में प्रोन्नति मिलती है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। तो ये भी इंतजार है कि भाई हम सरकारी कर्मी हो गए तो क्या सरकार कर्मी की तरह हमें प्रोन्नति भी मिलेगी। तो जो वर्षों से कार्यरत हैं उनको प्रोन्नति भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो नियमावली में ये सारी अपेक्षाओं के बाद जो जानकारी दी कि विभाग ने, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उस विभाग के उस नियमावली पर अंतिम मोहर अपनी सहमति दे दी है। सहमति शिक्षा मंत्री के देने से नियमावली पब्लिक डोमेन में आई नहीं। अब विभाग ने विभाग ओके करने के बाद फिर उस पर मुख्यमंत्री की भी सहमति चाहिए। और मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए। अब उतना नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं मिली कि विधि विभाग की राय में जिस नियमावली में इतना व्यापक संशोधन हो रहा है, क्या फिर उस नियमावली को कैबिनेट की सहमति की अपेक्षा है, अपेक्षित होगा कि नहीं। तो बता रहा है कि उसकी समझ में अब इसको नियमावली तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, हमने एक संशोधन किया है तो हम लोग नोटिफाई कर देंगे, डायरेक्टली नोटिफाई। लेकिन अब एक सवाल है और मुख्यमंत्री पर निर्भर है कि वो इसको फिर कैबिनेट में ले जाएंगे कि नोटिफाई करने की सहमति दे देंगे अपनी सहमति के बाद। यानी कि सीएम की सहमति मिलेगी। उसमें 2 बात है, यदि वो कैबिनेट में भेजना हो तो कैबिनेट में भेजे, नहीं तो वो विभाग नोटिफाई करेगा। अब नोटिफाई जब हो जाएगा, अब अक्टूबर का 4 तारीख आप बता रही हैं, अभी भी नोटिफाई जब हो जाएगा तब ना पब्लिक डोमेन में जाएगा, तब लोग जानेंगे कि इस नियमावली में क्या क्या है। जो ट्रांसफर होंगे, शिक्षा मंत्री कहते रहेंगे कि भाई हम महिलाओं को तरजीह देंगे, प्राथमिकता देंगे ट्रांसफर में, उनकी सुविधा का, दिव्यांगों को देंगे, पति पत्नी एक जगह है उसको देंगे, यही ना अभी है मोटा मोटा रोग से कोई है। और फिर उसके बाद जो नियर टू रिटायरमेंट है, यही अभी होता है। सरकारी कर्मियों के भी है, ऐसे सरकारी कर्मियों का तो तबादला हर जून मई महीने होता है। अभी तो एक बात है कि जो आपने नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली, सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए, तो सबों से आपने ऑप्शन लिया था कि आपका भाई आपका यहाँ से तो स्कूल छोड़ना होगा। फिर हुआ कि कोई प्रखंड है तो प्रखंड में 8 इसकी भी खबर मिली कि एक किसी प्रखंड में वो उसको 8 स्कूल का भी देना। तो अभी कुल मिलाजुलाकर विभाग ने पहले से ही जो कुछ एक तैयारी कर रखी थी, क्या इसी तरह से पूरे बिहार में सभी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उनकी भी संख्या कोई 1-2 नहीं है, उनकी संख्या 2.25 लाख। परीक्षा को तो पहले जहाँ से हैं वो सभी नए शिक्षक हो जाएंगे, नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशेष शिक्षक। तो उनके तो जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उनको छोड़ देना है, जहाँ वो जो ऑप्शन दिए हैं मेरिट के आधार पर उनको नई स्कूल में पोस्टिंग होगी। अभी शिक्षा विभाग ने और फरमान जारी कर दिया है कि जो अध्यापक बहाल हुए हैं, मतलब बीपीएससी से बहाल हैं, वो सारे लोग प्रभारी प्रधानाध्यापक बन जाएंगे। देखिए ना, तो अभी इसका भी एक अलग अभी कोहराम समाप्त नहीं हुआ है। तो कुल मिलाजुला कर मैं मानता हूँ कि एक तरह से जंजाल बना हुआ है। शिक्षकों का स्थानांतरण जहाँ आप सब लोग चाहते हैं
कि भाई हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ हमें सुविधा नहीं हो रही है सेवा में। ये सारे लोग देखिए, अब जो बीपीएससी से भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें नौकरी लेनी थी, तो वो तो आप जहाँ ऑप्शन दिए थे उनको भी कि 3 जिला दीजिए। अब पोस्टिंग जहाँ हुई तो सारे शिक्षक संतुष्ट हैं क्या? वो भी अपने जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है उससे उन्हें भी असुविधा हो रही है। सब लोग चाहता है कि भाई कोई वो जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सबसे बड़ी बात है जो नियोजित शिक्षक, जिसको मुखिया जी स्थानीय निकाय और पंचायत निकाय से बहाल हुए थे, तो उसमें तो अधिसंख्य जो बहाल हुए थे पहली बार वाला कर रहे हैं, तो लोग तो अपने गांव घर में हो गए थे। अभी उसमें अभी भी 80,000 शिक्षक तो परीक्षा में बैठे ही नहीं, उनको भी परीक्षा देनी है। लेकिन जिसका तबादला होना है, अभी देखिए उसमें उनको मनोनुकूल पद जगह मिलता है कि नहीं, स्कूल मिलता है ये नहीं, इतने नहीं है। बड़ी कि शिक्षक को स्कूल में विषयवार शिक्षक की जरूरत है, ये कहीं जरूरत है, इसकी कमी कहाँ होगी? आप शिक्षक का तबादला करेंगे, अब शहरों के स्कूल में पहले ज्यादा दबाव होता है, ट्रांसफर से भी वैकेंसी होगी, तो कुल मिलाकर मैं ये मानता हूँ कि अभी जब ये नियमावली को अंतिम रूप जरा देख लीजिए, उसमें मोटा मोटी क्या बदलाव आया, क्या नया प्रस्ताव आया है। जब देखिए अभी जितनी बातें अखबार में या जो हम मीडिया के लोग भी जो कर रहे हैं ना, कुछ बातचीत, जैसे एक मोटा मोटी अभी शिक्षा मंत्री ने जो बात की कि हम क्या क्या करेंगे, लेकिन जो प्रस्ताव है वो क्या लेकर आएंगे? देखिए पहले क्या था, पहले था नियोजित शिक्षक जो बहाल हुए थे संविदा वाले, जो नियोजित शिक्षक बनाए गए तो उनका था कि सेवा काल में 2 ट्रांसफर हो गया। जो पंचायत वाले बहाल हुए तो उनको तो पंचायतें में ट्रांसफर होना था। प्रखंड में जो प्रखंड वाला शिक्षक थे उनको प्रखंड में होना था। अब आपने जिला कैडर बना दिया है शिक्षक का, हाई स्कूल के शिक्षक का बना दिया है प्रमंडल कैडर। अब ये नियमावली क्या रूप लेकर आया है, तो अभी तो नीति नीति नियम माने जाते हैं, किसको कोर्ट में जाने की रुकावट है? कहीं वही सबसे रुकता है सरकार का काम। लड़ते रहे, सरकार आदेश जारी कर देगी तो स्टिक न करेगी, अब सरकार लड़ेगी अपने इस नए नियम आदेश जो जारी होगा उसके अनुरूप। देखिए ये सब बात अभी इस भय से कि इसको चुनौती मिल जाएगी, सरकार थोड़े रुकती है, कहाँ रुका? देखिए इसी की परीक्षा रुकी क्या? सारे नियोजित शिक्षकों ने ये विरोध किया था कि नहीं, हमको सीधे बिना परीक्षा हुई। यहाँ तक कि जो लोग परीक्षा का विरोध कर रहे थे वो परीक्षा में बैठे, 60,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा में बैठे, उनकी नई नियुक्ति नहीं हुई है भाई, पुराना शिक्षक है, अब वो नया पद और नया नाम हो गया। जो अभी बात हो रही थी 2 लाख नियोजित अध्यापक बहाल हुए हैं, उसमें तो पुराने वाले भी हैं ना। तो कुल मिलाजुलाकर इसलिए मैंने कहा कि एक जो अभी शिक्षा मंत्री से जो जानकारी मिली कि विभाग ने उसको मंत्री के रूप में सहमति दे दी, मुख्यमंत्री के सहमति का इंतजार है, अब थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए। ये प्रक्रिया की शुरुआत तो जब मुख्यमंत्री की सहमति मिल जाएगी तब नोटिफाई होगा। विभाग तो मान रहा है कि इसको शायद कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सब शिक्षक 2 मूल बात देख रहे हैं, क्या उनकी सेवा निरंतरता, उसको कहीं नहीं होगा कि नहीं, उनका प्रमोशन ड्यू है, मिलेगा कि नहीं। देखिए इसमें बहुत सारे शिक्षक जो है ना पुराने काम कर रहे हैं, वो नया पद लेंगे ना तो उनका वेतन घट जाएगा। अभी बहुत सारी विसंगति भी इसके सामने, तो देखना तो प्लस और माइनस जिसको आप कहिए ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी की खबर हम दे रहे हैं। शिक्षा बिहार के 5.5-6 लाख शिक्षक उलझा हुआ है बेचारा। एक तो पहले पूरे के पाठक के कार्यकाल में ये पूरा मेरी अपनी याद में 40 का मैं अनुभव के आधार समाज में जिस शिक्षक को सर्वाधिक आदर, विश्वास और भरोसा का वो पद और काम होता है, शिक्षक ही सृजन करता है पीढ़ी के। और जिस ढंग से पूरे के पाठक के कार्यकाल में बिहार के शिक्षक प्रताड़ित होते रहे हैं वो बहुत दुखदायी है।